शुरुआत करते हैं न्यूज 100। एयर इंडिया के स्टाफ के साथ शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने की मारपीट। पुणे से दिल्ली आते वक्त एयर इंडिया के स्टाफ को चप्पल से पीटा। शिवसेना सांसद की मारपीट पर एयर इंडिया ने शुरू की जांच। दिल्ली एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। मारपीट करने वाले शिवसेना सांसद पर अब तक 2 एफआईआर पर 1 एफआईआर पीड़ित स्टाफ सुकुमार ने दर्ज कराई। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को उद्धव ठाकरे ने समन भेजा। मारपीट के विवाद पर जवाब मांगा। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की सफाई। एयर इंडिया के स्टाफ पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मारपीट की बात कबूल। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा मारपीट के मामले को कानूनी तौर पर देखेंगे, पहले लेंगे जानकारी। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा किसी से भी नहीं करनी चाहिए ऐसा बर्ताव। कोई पार्टी शारीरिक हमले को नहीं देती बढ़ावा। रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में उतरी शिवसेना। मनीषा कायंदे ने कहा मामले की होनी चाहिए जांच। शिवसेना सांसद के बर्ताव पर राजनीतिक दलों ने जताई नाराजगी। शरद यादव बोले वीआईपी कल्चर से नहीं है लेना देना, होनी चाहिए कार्रवाई। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की गुंडागर्दी को कांग्रेस ने बताया अन्याय। प्रदीप भट्टाचार्य बोले वीआईपी नहीं, ये शिवसेना का कल्चर है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा सत्ता के नशे में शिवसेना के सांसद बढ़ता जा रहा है अहंकार। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। सरकार का दावा डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। महाराष्ट्र में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की धमकी। 48 घंटे में मांग नहीं मानी तो एक साथ इस्तीफा देंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, तुरंत काम पर लौटे डॉक्टर। सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। कहा हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का कोर्ट में हलफनामा। कहा ड्यूटी पर लौटने को तैयार, पहले सरकार और प्रशासन से मिले सुरक्षा की गारंटी। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में बंद रही ओपीडी सेवा। मरीज हुए बेहाल। महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को दिल्ली के डॉक्टर्स का समर्थन। हमलों के विरोध में आज सामूहिक छुट्टी पर गए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर शामिल नहीं। आज भी हेलमेट पहनकर मरीजों का इलाज किया। दिल्ली में हजारों वकीलों की हड़ताल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों का विरोध। बार काउंसिल ने कहा हड़ताली वकीलों का रद्द होना चाहिए लाइसेंस। यूपी के बीजेपी सांसदों का पीएम मोदी का मंत्र। कहा जनता तक पहुंचाई केंद्र की योजनाएं। पीएम मोदी की बीजेपी सांसदों को सलाह, ट्रांसफर और पोस्टिंग से दूर रहें। पुलिस पर ना बनाएं बेवजह दबाव। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टेशन पर पुलिसकर्मियों से कामकाज को लेकर जानकारी दी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पीएफडी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। कामकाज में ईमानदारी रखने की शपथ दिलाई। योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए उपेंद्र तिवारी ने लखनऊ में मंत्रालय पहुंचकर शुरू किया कामकाज। दफ्तर में बैठने से पहले को दफ्तर के कॉरिडोर में लगाई झाड़ू। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियों पर ब्रेक। अगले आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। यूपी की नई योगी सरकार करा सकती है पिछली अखिलेश सरकार के कई कामों की जांच। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की भी जांच मुमकिन। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर एक्शन जारी। अंबेडकर नगर में 5 स्लॉटर हाउस सील। अलीगढ़ में लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई। कांग्रेस ने लोकसभा में उठाया यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई का मुद्दा। रंजीत रंजन ने कहा लोगों को परेशानी हो रही। कांग्रेस के विरोध पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। कहा कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने उठाई यूपी में योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन पर सवाल। कहा स्क्वाड सिर्फ नौजवानों की स्वतंत्रता छीनने और अत्याचार का तरीका। बरेली में बदमाशों के डर से लड़की ने छोड़ा स्कूल। मंचलों से परेशान होकर लड़की ने बदला घर, लेकिन नहीं मिली राहत। यूपी के ललितपुर में भी मंचलों का खौफ। परीक्षा देने से कतरा रही है एक लड़की। छेड़छाड़ी के परेशान। ईवीएम के मुद्दे पर राज्यसभा में केंद्रीय रविशंकर प्रसाद का जवाब। कहा ईवीएम जिताए तो ठीक, हराए तो। उत्तराखंड विधानसभा के निर्विरोध स्पीकर चुने गए प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से तीसरी बार बने विधायक।
पाक दिवस पर भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने फिर चढ़ा कश्मीर राग, कहा आजादी के लिए संघर्ष खाली नहीं जाएगा। कश्मीर मुद्दे पर अब्दुल बासित को भारत का करारा जवाब। जितेंद्र सिंह ने कहा गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत का हिस्सा बनाया। कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस। अब्दुल बासित पर बरसे शशि थरूर, कहा आत्मसम्मान की कीमत पर पाक से अच्छे रिश्ते नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी हमला, पुलिस की गाड़ी पर आतंकवादियों ने किया हमला, सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित, इलाके में सर्च ऑपरेशन। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने अपने समर्थकों के साथ पाक डे के मौके पर श्रीनगर में फहराया पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तान को लेकर फिर दिया भड़काऊ बयान। देश ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया। शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। शहीदी दिवस पर पटना में भी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश के साथ राज्यपाल ने भी शहीदों को याद किया। एआईएडीएमके के 2 गुटों को चुनाव आयोग ने दिए चुनाव चिन्ह। शशिकला गुट को मिला हैट, पूर्व सीएम पनीरसेल्वम को चुनाव चिन्ह में मिला बिजली का खंभा। चुनाव चिन्ह के बंटवारे पर खुश नहीं है एआईएडीएमके नेता एम थम्मीदुरई ने जताई नाराजगी। पनीरसेल्वम के गुट ने अपनी पार्टी का नाम एआईएडीएमके पूरा चट्टी थलेवी अम्मा रखा। आर के नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कड़ी टक्कर की उम्मीद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के खिलाफ आर के आनंद की अर्जी खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी। एक्टर गोविंदा से सर्विस टैक्स के अधिकारियों ने 5 घंटे तक पूछताछ की। गोविंदा पर 60 लाख रुपए की सर्विस टैक्स चोरी करने का आरोप। दिल्ली में आरबीआई ऑफिस के बाहर लंबी कतार, पुराने नोट जमा कराने को लेकर परेशानी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कौशाम्बी में टाइम से दफ्तर नहीं पहुंचे अधिकारी, सीएम के आदेश की अनदेखी हो रही है। गोंडा में भी सरकारी अधिकारियों की लेट लतीफी, अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी समय से नहीं पहुंचे, लोगों को परेशानी हुई। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल का बोलबाला, मथुरा में नकल करते दिखे छात्र छात्राएं, स्कूल टीचर्स की मौजूदगी में नकल। यूपी के फिरोजाबाद में जंग का मैदान बना टोल प्लाजा, लाठी डंडों के साथ टोल कर्मियों को पीटा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। यूपी के एटा में 2 गुटों में फायरिंग, दबंगों ने 11 साल के बच्चे को गोली मारी, बच्चे को नाजुक स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने का आरोप। यूपी के बस्ती में स्कूली छात्र से रेप, आरोपी ने छात्रा का एमएमएस बनाकर सोशल साइट पर डाला, आरोपी अब तक फरार। पीएम मोदी की पहल पर कर्नाटक की मुस्लिम छात्रा सारा को मिला एजुकेशन लोन, बैंक ने मना किया था, पीएम से मदद मांगी थी। पंजाब में वीआईपीज की सुरक्षा में कटौती के मामले पर शुरू हुई बयानबाजी। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने बताया बदले की राजनीति, कहा सब देख रही जनता। हरियाणा और पंजाब के बीच फिर शुरू हुई एसवाईएल पर सियासत। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा हरियाणा का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, केंद्र से दखल देने की मांग। जाट आंदोलन से हरियाणा सरकार को अब तक लगी कम से कम 850 करोड़ रुपए की चपत। गृह सचिव के मुताबिक हर अर्धसैनिक बलों की कंपनी पर रोजाना खर्च होते हैं 2 लाख रुपए। दिल्ली में घर में खड़ी कार में लगी आग, हादसे में आग से झुलसी 2 बच्चियां। हादसे के वक्त कार में खेल रही थी बच्चियां। श्रीनगर में साक्षर भारत मिशन के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग उठी। बीकानेर में शहीद भगत सिंह की मूर्ति हटाने पर विवाद गरमाया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर नारेबाजी की। जोधपुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के समर्थकों और पुलिस में झड़प। कोर्ट में आसाराम की पेशी के दौरान समर्थकों पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। अजमेर में एक बुजुर्ग शख्स की महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में सरेआम पिटाई, पुलिस ने बीच बचाव कर बचाया, हिरासत में लेकर पूछताछ। भोपाल में किडनैप युवक राजगढ़ में हुआ बरामद। पीएचक्यू में तैनात कांस्टेबल के बेटे गौरव शर्मा को उठा ले गए बदमाश। मुरैना पेपर लीक मामले में हरकत में आई पुलिस, एक अधिकारी के स्टेनो समेत आधा दर्जन लोग हिरासत में। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर नगर निगम की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। 2 दिन पहले कुछ दुकानों में आग लगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, राज्य के अस्पतालों में दवा की कमी का मुद्दा उठाया। बिहार के औरंगाबाद में आटा मिल पर जिला प्रशासन का छापा, 4 ट्रकों पर लदा एफसीआई का हजारों क्विंटल गेहूं जब्त, 8 गिरफ्तार, मिल मालिक फरार। बेगूसराय में एक महिला की पति ने ही गला दबाकर हत्या की, परिवार ने लगाया दहेज की खातिर हत्या का आरोप, आरोपी फरार।
गिरिडीह में एक डॉक्टर की पत्नी ने बच्ची के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक महिला का पति फरार, पुलिस ने शुरू की जांच। पंजाब में तरनतारन में पुलिस की छापेमारी, 250 ग्राम हेरोइन के अलावा 50,000 जाली करेंसी भी मिली। अजमेर में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, पत्थर से सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस हत्यारे की तलाश में। जयपुर के महारानी कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा की आत्महत्या, संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में लगी। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी सोने की शतरंज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। एमपी के 17 में 105 साल की उम्र में एक बुजुर्ग का हुआ कैंसर का सफल ऑपरेशन, प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में 400 ग्राम की गांठ निकाली। ब्रिटिश संसद पर आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर पुलिस, अब तक 8 संदिग्ध की गिरफ्तारी, मारा गया आतंकी भी ब्रिटिश नागरिक। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले की आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली, हमलावर को बताया खलीफा का सैनिक। टर्किश क्राइम फैमिली हैकर्स ग्रुप ने एप्पल को दी धमकी, iCloud अकाउंट एक्सेस करने का किया दावा, $75,000 की मांगी फिरौती, एप्पल ने हैकिंग से इनकार किया। लोकसभा में कल पेश होगा जीएसटी बिल, मनी बिल के तौर पर सभी बिल होंगे पेश, जीएसटी काउंसिल मई में तय करेगी दर, वित्त मंत्री ने कहा 31 मार्च तक लाएंगे 4 नए बिल। 2 दिन की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 164 और निफ्टी 56 अंक चढ़कर बंद, बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में। अगले हफ्ते जारी हो सकता है ईपीएफओ की हाउसिंग स्कीम का नोटिस, लेबर मिनिस्ट्री ने मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय को भेजा। बीमा कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, निवेशित कंपनियों में तमाशबीन न रहे बीमा कंपनियां, फैसलों पर भी नजर रखें। उबर को भारत में टक्कर देने के लिए LYFT की नई प्लानिंग, 2017 में 100 शहरों में सर्विस होगी लॉन्च। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस बरकरार, मैच से पहले टीम के नेट सेशन में विराट ने बल्लेबाजी नहीं की। चौथे टेस्ट के लिए धर्मशाला की विकेट को लेकर फिक्रमंद नहीं है टीम इंडिया, चेतेश्वर पुजारा का बयान, पिच के उछाल से फायदा उठाने के लिए भारतीय गेंदबाज भी तैयार। धर्मशाला में चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने नेट्स में पसीना बहाया, तेज गेंदबाज जोश हैजलवुड की पिच से मदद मिलने की उम्मीद। आईपीएल सीजन 10 के सफल आयोजन को लेकर बीसीसीआई की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, धर्मशाला टेस्ट और आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर खर्चों का दिया हिसाब किताब। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में दिखेगा बड़ा बदलाव, सुनील ग्रोवर के अलावा अली असगर और चंदन प्रभाकर भी होंगे रिप्लेस। दौसा राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे फिल्म स्टार संजय दत्त, विशेष पूजा अर्चना के साथ परिवार के लिए प्रार्थना की। फिलौरी के बाद भी फिल्म बनाना जारी रखेंगे अनुष्का शर्मा, एक इंटरव्यू में कहा एक्टिंग के अलावा फिल्म बनाने से खुशी मिलती है। पद्मावती के बाद एक कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकते हैं एक्टर रणवीर सिंह, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने में वक्त बिता रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन पर फिर साथ दिखेगी जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की जोड़ी, पहले भी किक में काम कर चुके हैं। गुलशन कुमार पर बन रही बायोपिक मुकुल को लेकर एक्साइटेड है निर्माता भूषण कुमार, फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार की तारीफ की, कहा असल जिंदगी में दोनों एक जैसे। राजस्थान के बाद गुजरात में भी संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध, अहमदाबाद में राजपूत समाज ने रैली निकालकर निर्माताओं को चेतावनी दी।